Hello guys, welcome to my YouTube channel Drawing Study Center. Guys, I am going to make a new video, so please subscribe to this my channel. Guys, आज हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि अवकलनीयता पे एक नया पॉइंट्स यानी कि रिमेंबर सम पॉइंट्स यानी कि बेसिक पॉइंट्स से लेकर लोएस्ट पॉइंट जो भी यानी कि आईआईटी जेईई मेंस में और एडवांस में यह पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है। ठीक, तो देखिए देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी का आईआईटी जेईई एडवांस में 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए इसका सबसे फर्स्ट फॉर्म जो है जिससे आप लोग जैसे कंटिन्यूटी का फॉर्म में पढ़े थे, कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए कंटिन्यूअस फंक्शन यानी कि समता के लिए पढ़े थे। जैसे x के रियल वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन होता है? कांस्टेंट फंक्शन x के सभी रियल वैल्यू के लिए क्या होता है? डिफरेंशिएबल होता है। जैसे कंटिन्यूअस पढ़े थे, आप डिफरेंशिएबल के लिए बात करने वाले हैं। कंटिन्यूअस में वह 3 पॉइंट एग्जैक्टली होता है, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक, इसमें हम लोग 7 पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें देखेंगे इसमें अधिकतर पूछा जाता है एक्सपोनेंशियल पूछा जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पूछा जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उसके बाद एक पूछा जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बाद आता है मॉडुलस फंक्शन, ठीक, और एक लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन में कहा जाता है लॉगरिथमिक फंक्शन यानी कि डिफरेंशिएबल यानी कि कब होता है, तो उसमें ऑप्शन दिया जाता है। ठीक, लॉगरिथमिक फंक्शन एक पूछा जाता है लॉगरिथमिक फंक्शन, तो देखिए हम लोग बारीकी से पॉइंट से जिक्र करेंगे। और यह 3 जो पॉइंट्स है आप लोग का बेहतरीन, कम से कम अगर एक्सपोनेंशियल की बात किया जाए तो एक्सपोनेंशियल हर साल की भांति एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और लॉगरिथमिक मॉडुलस में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर लॉगरिथमिक पूछा जाता है तो फर्स्ट एग्जाम में, तो दूसरा में चेंज करके यह क्वेश्चन आता है, दूसरा एडवांस के 2 पेपर में होता है। तो एक मॉडुलस फंक्शन, दोनों से एक क्वेश्चन है कि यहाँ से इस सब से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो आइए पॉइंट से बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, देखिए इसका पहला पॉइंट है कांस्टेंट फंक्शन x के सभी रियल वैल्यू के लिए हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। क्या होता है? डिफरेंशिएबल होता है। क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन x के सभी रियल वैल्यू के लिए क्या होता है? डिफरेंशिएबल। वहां पे जिक्र किया जाता है कोई फंक्शन को, वहां पे आप लोग कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के हर एक पॉइंट वाइज जिक्र कर चुके हैं। तो कैसे कैसे क्वेश्चन में अटेम्प्ट लेना है, क्या करना है। ठीक, तो इससे महंगा इनाम का कहा जाए तो क्वेश्चन मिला जाता है। ठीक, तो इस पे आप लोग को पॉइंट की याद रखना है। तो कांस्टेंट फंक्शन x के सभी रियल वैल्यू के लिए क्या होता है? डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबल कब होता है? कंटीन्यूअस। सबका आप लोग को क्वेश्चन बाय और थ्योरी के साथ आप लोग को बता चुके हैं, तो आप लोग यहाँ से पॉइंट याद रहेगा तो आप लोग सब बना सकते हैं। ठीक, तो कांस्टेंट फंक्शन x के सभी रियल वैल्यू के लिए क्या होता है? डिफरेंशिएबल होता है। तो आइए दूसरा पॉइंट बात करते हैं। दूसरा पॉइंट जैसे है आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक, दूसरा पॉइंट आइडेंटिटी फंक्शन x के सभी रियल वैल्यू के लिए, आइडेंटिटी फंक्शन x के सभी रियल वैल्यू के लिए, x के सभी रियल वैल्यू के लिए हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। डिफरेंशिएबल होता है।
आइडेंटिटी फंक्शन x के सभी रियल वैल्यू के लिए क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। ठीक, क्या होता है, डिफरेंशिएबल। आइडेंटिटी फंक्शन x के सभी रियल वैल्यू के लिए डिफरेंशिएबल होता है। तो आइए ये सब पॉइंट आप लोग को याद भी होगा। कांस्टेंट फंक्शन जो है x के सभी रियल वैल्यू के लिए कंटीन्यूअस फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन भी बताए थे क्या है, कंटीन्यूअस फंक्शन, पॉलिनोमियल भी बताए थे। इसी तरह यह तीनों फंक्शन भी क्या है, डिफरेंशिएबल है। आइडेंटिटी फंक्शन भी x के सभी रियल वैल्यू के लिए डिफरेंशिएबल है। आइए तीसरा पॉइंट, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन x के सभी रियल वैल्यू के लिए क्या है, डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन x के सभी रियल वैल्यू के लिए हमेशा, सॉरी यहाँ पर हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। तो आप लोग कह सकते हैं कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन x के सभी रियल वैल्यू के लिए हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। आइए आप लोग चौथा पॉइंट से बात करते हैं, एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वह भी डिफरेंशिएबल होता है x के सभी रियल वैल्यू के लिए। क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है, जो कि अक्सर एग्जामिनर जाता है और आप लोग को तीन चीज बताया जाता है अधिकतर जो टीचर बताते हैं, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, और कभी कभी मॉडुलस फंक्शन की बात किया जाता है और लेकिन दो पॉइंट को छोड़ दिया जाता है, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन। ये दोनों पॉइंट्स बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। ठीक, देखिए तो चौथा पॉइंट क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आप लोग देख रहे हैं हम लोग ने जितना एग्जैक्टली पॉइंट है सब एक भी पॉइंट नहीं छोड़े, हर एक पॉइंट वाइज और थ्योरी के साथ, एग्जाम्पल के साथ चल रहे हैं, जिसमें आप लोग बोर्ड लेवल से लेकर IIT JEE मेंस तक का हर एक डाउट क्लियर कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन x के सभी रियल वैल्यू के लिए हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। क्या होता है, हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। ठीक, तो अब आप लोग को एक्सपोनेंशियल की बात भी चर्चा हो गई। एक्सपोनेंशियल फंक्शन x के सभी रियल वैल्यू के लिए क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। क्या होता है, डिफरेंशिएबल, क्योंकि डिफरेंशिएबल फंक्शन आप लोग जानते होइएगा या x के रियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन होता है, a टू द पावर x a नॉट इक्वल टू 0। एक्सपोनेंशियल फंक्शन x के सभी रियल वैल्यू के लिए हमेशा क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। क्या होता है, डिफरेंशिएबल। ठीक, पांचवा पॉइंट है, जैसे एक्सपोनेंशियल बात कर लिए, अब लॉगरिथमिक फंक्शन आता है। लॉगरिथमिक फंक्शन देखिए, कभी लॉगरिथमिक फंक्शन अपने रियल यानी कि x के सभी रियल वैल्यू के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत ब्लंडर मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि उसका लॉग का जैसे प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, लॉग का अन्य तो प्रॉपर्टीज है। ठीक, तो वह बेसिक प्रॉपर्टीज आप लोग को जैसे डिवाइडिंग, मल्टीप्लिकेशन, ये सब में जाते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में, ये सब लोएस्ट पॉइंट है, इसी के अंदाज में दिया जाता है। और एक फंक्शन जो आता है, आप लोग पढ़े होइएगा रिलेशन फंक्शन, सेट थ्योरी पढ़े हुए 11th में, उससे इसमें डोमेन और रेंज और डोमेन की सेट थ्योरी में जो डोमेन या रिलेशन फंक्शन की बात किया जाए, ठीक, तो उसमें रेंज और डोमेन जो होता है अपने आप में बहुत काबिल होता है। ठीक, रेंज तो वैल्यू यानी कि अपने आप में यानी कि रिकलेक्टिंग भी करता है, लेकिन डोमेन नहीं करता है। ठीक, एग्जैक्टली पॉइंट पे करता है। तो देखिए, तो लॉगरिथमिक फंक्शन अपने डोमेन में हमेशा डिफरेंशिएबल होता है।
डिफरेंशिएबल होता है। ठीक, तो लॉगरिथमिक फंक्शन अपने डोमेन में क्या होता है, डिफरेंशिएबल, क्योंकि डोमेन की बात, डोमेन जो है एग्जैक्टली पॉइंट की बात करती है, ठीक, और रेंज जो है सो बार बार चेंज होते रहता है, ठीक, एक दूसरे से अप्रोक्सीमेट में, ठीक। लेकिन डोमेन, जब ये डोमेन की बात आती है, डोमेन एग्जैक्टली अपने स्टोरेज पे काम करता है, ठीक। तो जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन अपने डोमेन पर क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, सिर्फ अपने डोमेन पे, इसमें एक्स रियल वैल्यू के लिए नहीं कर सकते, ठीक ना, रियल वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक। आइए छठा पॉइंट बात करते हैं। कभी कभी बात आता है, क्वेश्चन में दिया रहता है, यह भी पॉइंट जो कि आप लोग को बोर्ड में कम पूछा जाता है, यह पूछा जाता है जे एडवांस, जो हम अपने समय में दिए थे उस समय में पूछा गया था, ठीक। तो उसमें भी पूछा जाता है, कहता है यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, क्या होगा, डिफरेंशिएबल हो तब, मतलब कहता है यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तब दोनों का एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एवं डिवीजन डिफरेंशिएबल हमेशा डिफरेंशिएबल होगा, क्या होगा, डिफरेंशिएबल। तो देखिए, जो लोग हिंदी मीडियम से पढ़ते जाते हैं उसके लिए क्वेश्चन के वहाँ पर लिखा रहता है, कंप्यूटराइज पे हिंदी और इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो वहाँ पर रहता है यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन, यानी कि आप पूछा जाता है जो सब्जेक्टिव में, जो नीचे आप लोग को भाषा टाइप में कभी कभी लिखा रहता है, ठीक, यानी तो पूछा जाता है डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होता है कब, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंशिएबल होता है या नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक। तो उस केस में आप लोग क्या कर सकते हैं, हमेशा डिफरेंशिएबल जब होगा, कम डिफरेंशिएबल होगा तो हम जान सकते हैं, अगर कहा दिया क्वेश्चन में डिफरेंस, यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो तब क्या करेंगे, तो व्हाट का चिन्ह देगा, तो डिफरेंशिएबल होगा तो आप लोग जान सकते हैं उस केस में क्या होगा, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन, उस केस में तब चेक करेंगे वह डिफरेंशिएबल, ऑलरेडी वह डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, एग्जैक्टली पॉइंट को दर्शाएगा, ठीक। तो आप लोग मेंशन कर सकते हैं उस पॉइंट के लिए, ठीक। तो देखिए, तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट है सातवां पॉइंट, जो कि मॉडुलस फंक्शन, ठीक। यह फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन। सातवां पॉइंट है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन एक्स के मॉडुलस फंक्शन अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल नहीं होता है, क्या होता है, नहीं होता है। देखिए, एक पॉइंट की बात आई, कभी कभी मॉडुलस फंक्शन दिया रहता है तो अधिकतर व्यक्ति अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो कभी कभी कंटिन्यूअस मारता है, कभी कभी डिफरेंशिएबल मारता है, कभी कभी नॉट डिफरेंट, यानी कि दोनों का रिलेशन में बांटा रहता है, और नन ऑफ दीज, तो उस केस में नन ऑफ दीज मारिएगा। क्यों? क्योंकि मॉडुलस फंक्शन अपने डोमेन में क्या होता है, नॉट डिफरेंशिएबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? जैसे कोई फंक्शन लीजिए f of x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, ठीक, f of x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। मॉड को आप लोग को डिफाइन करना मैंने सिखाया, क्या डिफाइन करना सिखाया, तो मॉडुलस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, जब x ग्रेटर करता है 0 तो उस केस में क्या देगा x, जब एग्जैक्टली 0 तो उस केस में 0,
माइनस एक्स किस केस में, एक्स लेस देन यानी कि 0 से छोटा होगा एक्स, उस केस के लिए। ठीक, तो इस केस में चेक कर सकते हैं मॉडुलस फंक्शन। ठीक, जैसे हम लोग एक ग्राफ लेते हैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। ठीक, तो देखिए इसको मिटाते हैं, एक्स डैश एक्स वाई वाई डैश। ठीक, इस तरह से ले सकते हैं। यह एग्जैक्टली मूल बिंदु इसका आपको पता है। ठीक, देखिए f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, इसको हम लोग लेट कर लेंगे यानी कि y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो क्या हो जाएगा f ऑफ x, तो क्या होगा y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। ठीक, तो इस केस में मॉड ऑफ x का ग्राफ y के अप्रोक्सीमेट इस तरह से ग्राफ जाएगा। ठीक, और कहा जाए कि उसके रोटेट पॉइंट पे भी अगर किया जाएगा तो क्या यह डॉटेड में घुमा सकते हैं, इस तरह से भी हो सकता है। जस्ट अगर x के अप्रोक्सीमेट निगेटिव डायरेक्शन में लिया जाए दोनों बोथ की, जैसे बताए थे रिलेशन में, इस केस में भी क्या कहेंगे, इसको कहेंगे नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल। सॉरी लेवल कम है तो जान सकते हैं इसको क्या कहेंगे, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 पॉइंट पे, या नहीं तो मॉडुलस फंक्शन ऑफ x। ठीक, तो इस केस में आप लोग जान सकते हैं मॉडुलस फंक्शन अपने डोमेन पर क्या होता है, नॉट डिफरेंशिएबल यानी कि डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो आप लोग को सम रिमेंबर्ड बेसिक पॉइंट्स में लगता है बेसिक पॉइंट्स है, लेकिन यह कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी यानी कि कंटिन्यूटी और डिफरेंटिबिलिटी। देखिए चैप्टर की बात किया जाए कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी, सपोज अगर यहाँ पर हम लोग एंड लिख दे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी, तो इसके चैप्टर में अभी बहुत कुछ बाकी है जो कि अब आप अगले चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक, अगले पार्ट के लिए। और जो आप लोग पढ़िएगा जैसे इंटीग्रेशन का भी बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक, तो देखिए हम लोग कंटिन्यूटी के हर एक पॉइंट वाइज जिक्र करके इंड किया इसको, और आज लास्ट वीडियो यह है डिफरेंशिएबिलिटी का भी, जो कि आप लोग को बोर्ड लेवल से लेकर IIT JEE मेंस एडवांस तक का भी थ्योरी मैंने बताया। ठीक, तो आप लोग को यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे जितने भी नए व्यूअर्स हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।